मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेबिरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों से सशक्त और स्वावलंबी बनने और लाभुकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 155 करोड़ 78,19,440 रुपए की लागत वाली 1453 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया एवं 40,321 लाभुकों के बीच 31 करोड़ 17,62,385 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत लग रहे शिविरों में मेले जैसा माहौल है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ उससे जुड़ भी रहे हैं। इन शिविरों में अधिकारियों का दल पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्या को न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसका समाधान भी कर रहा है। मुझे यकीन है कि पिछले 2 चरणों के तरह तीसरा चरण भी काफी प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोलेबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम को कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड शुरू से ही वीरों की धरती रही है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर, तेलंगा खड़िया जैसे कई अमर वीर शहीदों ने अंग्रेजों और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को बने 23 वर्ष हो चुके हैं लेकिन इसका अपेक्षाकृत विकास नहीं हो सका है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे राज्य मजबूत नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अब राशन कार्ड धारियों को दाल का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 20 लाख हरा राशन कार्ड जारी किया है और इन्हें बाजार भाव से अनाज खरीद कर दिया जा रहा है और अब हर राशन कार्डधारी को अनाज के साथ 1 किलो दाल मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 कमरों का सुसज्जित आवास मिलेगा और जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और इस योजना का नाम है अबुआ आवास योजना। छोटे बच्चे सभी को मेरी ओर से जोहार। सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड में गांव में आज सरकार पहुंची है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आज यहाँ इस कार्यक्रम में भी इधर हम कुछ शिविरें देख रहे हैं, कुछ स्टॉल्स देख रहे हैं अलग अलग योजनाओं के, और उन स्टॉलों में भी कई भीड़ भाड़ देख रहे हैं। विभागों को कहा है और जिलों को कहा है कि जिन स्टॉलों में भीड़ अधिक है उन स्टॉलों की संख्या बढ़ा दो ताकि लोग आराम से अपना आवेदन अपनी बातें वहाँ पहुँचा सकें। आज इस कार्यक्रम के बारे में हमारे कई साथियों ने लगभग बता दिया है और ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ये कार्यक्रम 2021 से हम चला रहे हैं। पहला चरण 2021 में हुआ, दूसरा चरण 2022 में हुआ और ये तीसरा चरण 2023 में हुआ। और उससे पहले हम इस कार्यक्रम को चालू भी करते तो कैसे करते। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, जहां हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान सब बंद हो गया, पूरा देश ठप हो गया। देश नहीं पूरा दुनिया कहा जाए कि एकदम रुक सा गया था। ये दुनिया गोल है। हम लोग स्कूलों में पढ़े कि दुनिया ये धरती गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन कोरोना में ऐसा महसूस हो गया कि खड़ा हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन और उस मनुष्य का चलना कितना महत्वपूर्ण होता है, मनुष्य का जीवन की गतिविधि कितना महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ बंद हो गया। और इसी बीच आप लोग अलग अलग खबरों से आप लोगों को पता चला होगा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, दुनिया भर के सूचना तंत्र आ गए। इस कोरोना में चूँकि झारखंड सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है तो यहाँ का लोग अपना रोजी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाता है और कोरोना के समय ही हमें ये बात पता चला कि इस राज्य में तो सबसे अधिक लोग लगता है इसी राज्य से जाता है। हमें भी चिंता हो गई, अचानक लॉकडाउन हो गया,
सारे मजदूर जहां का तहां, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, कोई 7 समुंदर पार फंस गया, घर नहीं वापस आ पाता था। तो आगे बढ़ने के लिए हर रास्ते हम लोगों ने खोल दिए। पढ़ने लिखने वाले के लिए भी दुनिया भर की वैकेंसीज निकल रहे हैं। अभी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, गैर सरकारी में तो 50,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, और उसमें तो ऐसा कंपनी आया जिसमें कई बच्चे तो विदेश में चले गए नौकरी करने। तो विदेश में गया होगा तो मुफ्त में थोड़ी काम करने जाएगा। सब बच्चों का आंकड़ा हमारे पास है। कोई उसके साथ दुराचार होता है तो तुरंत सरकार के पास खबर आती है। अलग अलग प्रमंडल में कहीं पर 15,000, कहीं 11,000, कहीं 16,000, कहीं 5,000, एक मुश्त ऐसे पंडालों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दी।